प्यारे दोस्तों, आज जो दास्तान आपके सामने रखी जा रही है वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो जख्म भी देता है और सबक भी। एक ऐसा खौफनाक हकीकत जिसे सोचकर भी दिल कांप उठे और यकीन करने का दिल न करे कि इंसानियत इतनी गिर सकती है। ये दास्तान है उस घर की जहां एक माँ ने अपने ख्वाबों की चिता जलाकर बच्चों के लिए जीना सीखा था, मगर किस्मत ने उसकी ममता को ऐसी सजा दी जिसे सुनकर रूह तक सिसक उठे। ये कहानी शुरू होती है अंजुम नगर नाम की एक छोटी सी बस्ती से, जहां कच्चे घर, तंग गलियां, मिट्टी की खुशबू और इंसानों की मजबूरी एक साथ सांस लेते थे। इन्हीं गलियों में एक औरत रहती थी, सलीमा बीबी। ना पढ़ी लिखी, ना अमीर, लेकिन हिम्मत और इज्जत की मिसाल। पहली शादी से एक बेटा हुआ था, इमरान, लेकिन पति का साया जल्दी उठ गया। कुछ साल बाद उसने दूसरी शादी की, जिससे खुदा ने उसे 6 बेटियां अता की, लेकिन बदकिस्मती का पीछा न छूटा। कुछ ही सालों में दूसरा शौहर भी उसे अकेला छोड़ गया। अब सलीमा खुद ही मां थी, खुद ही बाप। उसने दोबारा शादी न करने का फैसला किया और खुद को पूरी तरह बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उसका दिन सुबह अंधेरे में शुरू होता। सर पर पल्लू बांधकर, हाथ में झाड़ू और पीठ पर कपड़ों की गठरी लिए वो एक एक घर जाकर सफाई करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती। घर लौटती तो थकी हारी होती, मगर जब बेटियां मुस्कुराकर खाना लेकर पास बैठती तो उसकी थकान गायब हो जाती। इमरान अब जवान हो रहा था, वही घर का मर्द माना जाता। बाहर का सारा काम वही करता, राशन लाना, बोरियां उठाना, जरूरतें पूरी करना। सलीमा को उस पर नाज था। बेटियां शरीफ, पर्देदार और घरेलू थीं। उन्हें न बाहर की दुनिया का पता था, न किसी गैर मर्द से कोई वास्ता। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। सलीमा की सबसे बड़ी बेटी नाजरीन अचानक बीमार पड़ गई। उसे अक्सर चक्कर आने लगे, खाना देखते ही उल्टियां, बदन सुन्न। पहले तो सलीमा ने सोचा गर्मी या कमजोरी होगी, लेकिन जब हालत नहीं सुधरी तो पास के कस्बे के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा वो सुनकर सलीमा की रूह कांप गई। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। सलीमा जैसे बुत बन गई, उसके पैरों से जैसे जान निकल गई हो। उसने अपनी बेटी की आंखों में देखा, वो मासूम आंखें जो अब भी कह रही थीं, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। सलीमा की चीख निकली, नाजरीन, कैसे, कब, कौन? मगर बेटी सिसकते हुए सिर्फ यही कह सकी, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। सलीमा को लगा शायद किसी ने बेटी को धोखा दिया, किसी ने बहलाया। लेकिन उसकी बेटियां तो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं थीं, दिन रात घर में ही रहती थीं। तभी कुछ हफ्तों बाद दूसरी बेटी साबिहा की भी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर तीसरी बेटी शाहीन। एक के बाद एक तीनों बेटियां गर्भवती निकलीं और किसी को कुछ भी याद नहीं। अब तो सलीमा की जान हलक में आ गई। ये माजरा कुछ और ही था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साजिश थी। एक ऐसी साजिश जो घर के अंदर से बुनी गई थी। शक का साया अब इमरान पर जा रुका। दिल कहता था, नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मगर आंखें जो देख रही थीं, हालात जो बयां कर रहे थे, वो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। सलीमा की हालत अब एक ऐसी औरत की थी जो किसी भी सहारे पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसके लिए अब हर चेहरा अजनबी था, हर रिश्ता पराया। आखिरकार उसने इंसाफ की उम्मीद में नवाब शाह जाफर मीर की चौखट पर दस्तक दी। नवाब एक नेक दिल और इंसाफ पसंद शासक था जो गरीबों की सुनता था, मजलूमों की मदद करता था। सलीमा नंगे पांव, फटे हुए कपड़े, रोती हुई आंखें और कांपता हुआ बदन लेकर दरबार में जा पहुंची। दरबार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, मगर उसकी चीख ने सबका ध्यान खींचा। नवाब ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, अम्मा क्या हुआ? सलीमा फूट फूट कर रो पड़ी और फिर पूरी कहानी बताई। नवाब की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने ताजुद्दीन अपने वजीर को बुलाया और कहा, अगर ये दरिंदा घर के अंदर है तो उसे वहीं बेनकाब करना है। वजीर ने एक योजना बनाई। एक खास नस्ल का कुत्ता लाया गया जो नशीली बू पहचान लेता था। उस रात कुत्ते को घर के आंगन में बांधा गया, चारों तरफ सैनिक छुपा दिए गए और सलीमा के पूरे घर को शांत रहने की हिदायत दी गई। रात का तीसरा पहर था, जब पूरी बस्ती नींद में डूबी थी, लेकिन उस घर की एक एक ईंट जाग रही थी। तभी अचानक छत से एक साया उतरा, दबे पांव नीचे आया और जैसे ही वो अपने मंसूबे की तरफ बढ़ा,
कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसे धर दबोचा। जब उसके चेहरे से नकाब हटाया गया तो हर आंख खुली रह गई। वो इमरान था। सलीमा का दिल बैठ गया। वो चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर सच्चाई सामने थी। नवाब के सामने जब इमरान को पेश किया गया और पूछा गया, तूने ये सब क्यों किया, तो उसने सिर झुकाकर बताया कि वो एक हकीम से नशीली बूटी लेकर आता था और हर रात दूध में मिलाकर सबको पिलाता था। जब सब बेहोश हो जाते तो वो अपने शैतानी इरादे पूरे करता। किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ की आंखों में खून। नवाब शाह जाफर मीर ने इशारा किया और ताजुद्दीन ने एक ही वार में इमरान का सिर धड़ से अलग कर दिया। इंसाफ उसी वक्त उसी जगह पर हो गया। इसके बाद नवाब ने खुद आगे आकर तीनों बेटियों का निकाह कराया, उनकी नई जिंदगी शुरू करवाई और बाकी 3 बेटियों के लिए वादा किया कि जब वक्त आएगा वो खुद बाप बनकर उनका घर बसाएगा। उसने सलीमा को इज्जत दी, ताकत दी और सबसे बढ़कर यकीन दिया। आज सलीमा बीबी की आंखों में फिर से चमक है। वो अब भी रोती है, मगर अब उसके आंसू गम के नहीं, शुक्र के हैं। वो जानती है इंसाफ देर से सही मगर मिला, और यही इंसाफ अब उसकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोश मत रहिए, बदनामी का डर मत पालिए। खामोशी जालिम को और ताकतवर बनाती है। आवाज उठाइए, इंसाफ मांगिए। अल्लाह उस शख्स की मदद करता है जो मजलूम के साथ खड़ा होता है, और हदीस में फरमाया गया है, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतरीन हो। ऐ अल्लाह, इस कहानी को लोगों के दिलों तक पहुंचा और इसे नेक असरात वाला बना, ताकि हर शख्स सच और झूठ में फर्क कर सके और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे। अगर आपको ये कहानी असरदार लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही सच्ची रूह तक उतर जाने वाली कहानियां आपको मिलती रहें।